कांग्रेस ने संतों के ऊपर खुलेआम गोलियां चलवाई थी। आप महाराष्ट्र में देख लिए, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, सरेआम 3 संतों की हत्या मार मार के कर दी गई। कांग्रेस सरकार का एजेंडा है संतों को मिटाओ, हिंदू धर्म को मिटाओ। कांग्रेस शासन होता है वहाँ इस तरह की घटनाएं आम हैं और कांग्रेस उसको बिल्कुल देखती रही और आज दिन तक कांग्रेस ने उन संतों को न्याय नहीं दिया है और मुलजिमों को जमानत दे के छुड़वा दिया है। और रही बात जनेऊधारी की, जनेऊधारी कहाँ से हो जाएंगे? राहुल गांधी के बाप कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी का बाप कौन था? जहांगीर, ठीक है ना, फिरोज खान जहांगीर था। जहांगीर गांधी, गांधी नहीं गांधी, जहांगीर गांधी था राजीव का बाप। और उसके लड़के कौन हैं? राहुल। तो ये गांधी भी नहीं है, जबरदस्ती का इन्होंने अपने साथ गांधी लगा रखा है कि हिंदू धर्म से जितना दलित समाज है इसको काट दिया जाए। और जहां मुस्लिम समाज की बात आ गई वहां कांग्रेस एक मुंह से शब्द नहीं निकालेगी। घर के सामने धरना दे के बैठूंगा, मगर जब तक पुजारी को न्याय नहीं मिल जाएगा मैं वहां से उठूंगा नहीं। नमस्कार, मैं प्रार्थना शर्मा और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह जी। सर, जिस तरह से राजस्थान में जो है जघन्य अपराध का मामला सामने आया है, पुजारी को जो जिंदा जला दिया गया, क्या जिस तरह से अब कांग्रेस जो है भाजपा प्रशासित सरकार में जो है पैदल मार्च करती हुई गई थी और दलित का एक उन्होंने टैग लिया था उनको सिंपैथी गेन करने के लिए, क्या अब वहीं स्वर्ण समाज के लिए जो है राजस्थान में कांग्रेस प्रशासित राज्य के लिए वो उसी तरह से पैदल मार्च करते हुए उनके परिवार को सद्भावना देने जाएगी? मैडम, कांग्रेस का ये इतिहास है। आपने देखा होगा पूर्व में जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तो संत समाज इनसे न्याय लेने के लिए इसी दिल्ली में आया था और कांग्रेस ने संतों के ऊपर खुलेआम गोलियां चलवाई थी। तो कांग्रेस का इतिहास है। आप थोड़े ज़्यादा समय की बात नहीं है, आप महाराष्ट्र में देख लिए, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, सरेआम 3 संतों की हत्या मार मार के कर दी गई और उस पर कांग्रेस बिल्कुल मौन बनी रही क्योंकि वहाँ कांग्रेस सरकार में है। और वही जो है ना घटना फिर जो है ना कल राजस्थान में दोहराई गई है। यहाँ भी एक पुजारी को सरेआम जिंदा जला दिया गया है और पूरा प्रशासन वहाँ मौन बैठा है। वहाँ बीजेपी के लोग जो है ना उस पुजारी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार की और वहाँ के प्रशासन के कान में अभी तक जूं नहीं रेंगी है। प्रशासन शांत बैठा है। तो ये सरकार हत्यारी है। कांग्रेस सरकार का एजेंडा है संतों को मिटाओ, हिंदू धर्म को मिटाओ। तो ये शासन कभी नहीं चाहता है कि हिंदू धर्म और हिंदू संत यहाँ इस भारत में जिंदा रहें और हिंदू धर्म यहाँ चले। ये कांग्रेस का आज का नहीं, बहुत पुराना एजेंडा है। कांग्रेस को ये राजनीति में ये सूट नहीं करता है कि हिंदू धर्म यहाँ जो है ना फले फूले पनपे। तो उसी के जो है ना एजेंडे के माध्यम आज कांग्रेस आगे चल रही है और देखने को घटनाएं आपको रोज मिल रही हैं। जैसे पालघर में संतों को मारा गया, कांग्रेस एक बात शब्द भी नहीं कांग्रेस ने निकाला, बल्कि जो है ना जो मारने वाले वहाँ दोषी थे उनको तुरंत कांग्रेस ने वहाँ महाराष्ट्र में जमानत दिला दी। और आज 2 दिन हो गए ये राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में जिस संत को जलाया गया है, मंदिर का पुजारी है, शांत बिल्कुल शासन वहाँ पूरा बैठा है। अशोक गहलोत वैसे तो बहुत जल्दी निकल के आते हैं और बहुत जल्दी ट्वीट करते हैं और आके स्टेटमेंट भी देते हैं, मगर इस घटना पे बिल्कुल मौन धारण करे बैठे हैं। एक शब्द नहीं कहा उन्होंने कि संत को जलाया गया है तो हम उनको बख्शेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे और न्याय करेंगे, मगर एक शब्द मुंह से नहीं निकला है क्योंकि ये कांग्रेस के एजेंडे में नहीं आता है संतों को न्याय देना। सर, जैसे हमने पालघर में पहले देखा था कि जो वहाँ के पुजारी थे, पंडित थे, जो महात्मा थे, मतलब पूरी वहाँ पे प्रशासन वहाँ पे था, पुलिस वाले लोग थे और उनको मॉब लिंचिंग के जरिए जो है मारा गया, लेकिन वहाँ का प्रशासन चुप रहा। और अब यहाँ राजस्थान में भी जिस तरह से देखा गया उनको जिंदा जला दिया गया, लेकिन वहाँ का प्रशासन अभी भी चुप है। यहाँ तक की बात यहाँ तक आ गई है कि अब उस चीज़ को जो है आत्महत्या तक का नाम देने की चीज़ें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, ये जहां कांग्रेस शासन होता है वहां इस तरह की घटनाएं आम हैं। पालघर में यही हुआ।
पाल घर में संतों को जब भीड़ मारने लगी तो वो संत बेचारे जान बचा के कहाँ भागे? पुलिस के पास। क्यों? आदमी जब डरता है, उसके सामने मौत खड़ी हो तो बचने के लिए कहाँ जाता है? पुलिस के पास। और वहाँ पुलिस ने हाथ पकड़ के और जाके मुलजिमों के पास संतों को छोड़ दिया जिंदा मरने के लिए, और पुलिस के सामने संतों को पीट पीट के हत्या कर दी गई, और कांग्रेस उसको बिल्कुल देखती रही। और आज दिन तक कांग्रेस ने उन संतों को न्याय नहीं दिया है और मुलजिमों को जमानत दे के छुड़वा दिया है। तो वही घटना जो है ना यहाँ हुई है, तो यहाँ भी कांग्रेस लीपा पोती में लगी है। वो नहीं चाहती है कि यहाँ पुजारी को मारा गया है तो पुजारी को न्याय मिले। इसी जगह पे अगर किसी अन्य समाज का, खास करके एक समुदाय विशेष का, अगर यहाँ एक किसी संत मौलवी को, किसी को एक थप्पड़ भी मारा गया होता तो आज कांग्रेस विधवा विलाप कर रही होती, पूरी कांग्रेस नंगा नाच कर रही होती। प्रियंका गांधी, रावत वगैरह ये सब आज वहाँ खड़े होते, और भीम आर्मी भी आज वहाँ धरना आंदोलन पे खड़ी होती, सारे वाम दल वहाँ पहुँच गए होते। मगर आज एक पुजारी की हत्या हुई है क्योंकि वो हिंदू है, इसलिए ना आज भीम आर्मी वहाँ गई है, ना वहाँ पर प्रियंका वडेरा गई है, ना राहुल गांधी गई है, ना कोई कांग्रेस का जा रहा है, क्योंकि सरकार भी इनकी है। इनकी जिम्मेवारी बन जाती है, प्रियंका गांधी, राहुल, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में तुम्हारी सरकार है, ऐसे मुंह छुपा के नहीं बैठ सकते हो। पूरा भारत देख रहा है तुम्हारी हरकतों को। तुम्हारे कारनामों की वजह से ही तुम्हारी आज दशा ये पहुंच गई है कि कहां से कहां पहुंच चुके हो। और हिंदुओं के साथ तुम्हारा यही बर्ताव रहा तो एक दिन वो आएगा कि कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा भारत से। सर, हमने ये भी देखा था जब 2019 के इलेक्शन थे तो राहुल गांधी और पूरी गांधी परिवार जो है जगह जगह मंदिरों में जाके माथा टेक रहे थे, अपने आप को हिंदू बता रहे थे, ब्राह्मण बता रहे थे। राहुल गांधी जो है जनेऊधारू बन रहे थे। अब जो है ये प्रूफ करने का टाइम है, वो जनेऊधारू हैं, वो धारी हैं, वो ब्राह्मण हैं, लेकिन अब इस बात पर वो क्यों चुप हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये एजेंडा वो इनको सूट करता है जहां इनका वोट बैंक हो। इसमें इनका वोट बैंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बोलेंगे तो इनका एक वोट बैंक इनको खिसकने का डर रहता है। और रही बात जनेऊधारी की, जनेऊधारी कहाँ से हो जाएंगे? राहुल गांधी के बाप कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी का बाप कौन था? जहांगीर, ठीक है ना, फिरोज खान जहांगीर था। जहांगीर गांधी, गांधी नहीं गांधी, जहांगीर गांधी था राजीव का बाप। और उसके लड़के कौन हैं? राहुल। तो ये गांधी भी नहीं है, जबरदस्ती का इन्होंने अपने साथ गांधी लगा रखा है। जहां फिरोज गांधी गांधी लिखता था, तो इनका तो हिंदू तो है ही नहीं। जबरदस्ती में ब्राह्मण बताते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। कहाँ से हो गए भैया ब्राह्मण? कैसे हो गए ब्राह्मण? ना तो तुम्हारी माँ ब्राह्मण है और ना तुम्हारा बाप ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कहाँ से हो गए? इसलिए इनका एजेंडा हरदम हिंदू विरोधी है। ये वोट बैंक के लिए ब्राह्मण बन जाते हैं। जहाँ चुनाव निकल गए ये तुरंत अपने पुराना एजेंडा जो इनका हिंदू विरोधी है उसी पे आ जाते हैं। सर, हाथरस का मामला जो सामने आया था, ये लोग बड़े विरोध में गए थे। विपक्ष को सीधा सीधा साफ दिख रहा था कि जो केस सीधा सीधा था उसको पलटने की कोशिश की गई, रेप का केस बताया गया, जबकि रिपोर्ट्स में आया कि उस लड़की का रेप नहीं हुआ। परिवार को जो है भड़काने की लगातार कोशिश की गई। परिवार की एक सदस्यता लड़की थी, भाभी थी, जो सामने आई थी और वो कुछ अटपटे बयान दे रही थी। अब वो सामने आया है मामला कि वो नक्सलवादी थी और कुछ सो कॉल्ड जो अपने आप को सेकुलर पत्रकार कहते हैं वो लोग इसको लेकर आए थे। या बी कंपनी की बात कर लीजिए, ये रावण एंड कंपनी, ये लोग इस तरह से लोग लेकर आए थे। यानी कि इन सभी कम्युनिस्ट लोगों का, सभी विपक्ष लोगों का सीधा सीधा टारगेट रहता है केंद्र सरकार को करने का। ये यहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट का एक एजेंडा चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा, और उसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हिंदू समाज को ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी सोच ये है कि हिंदू धर्म से जितना दलित समाज है इसको काट दिया जाए, क्योंकि इनको ये सोचते हैं जब इस समाज को काट दिया जाएगा तो हिंदू का बंटवारा हो जाएगा। जब हिंदू का बंटवारा हो जाएगा तो हम सरकार पे बड़ी जल्दी काबिज हो जाएंगे। तो ये वही सोच थी, जबकि इनको मालूम था कि वहाँ पर जिस लड़की की हत्या हुई है उसको मारने वाले कोई और नहीं थे, उसकी माँ और उसका भाई संदीप
जो लड़की के भाई के नाम भी संदीप था और उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसका भी नाम संदीप था। तो इनको विरोध वही विरोध था कि उस संदीप को सबक सिखाने के लिए उसके भाई संदीप ने लड़की को खेत में ले जाके मारा पीटा है, घसीटा है, और वो लड़की जब बेहोश हो गई तो वहाँ से छोड़ के वो भाग गया। फिर देखिए जब थाने में जब लड़की को लेके गए, मोटरसाइकिल पे बैठ के गई है, लड़की को मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गए थाने में, स्टेटमेंट लड़की की माँ ने और लड़की की खुद लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उसने खुद कहा है कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, कोई बलात्कार नहीं हुआ है। मगर वहाँ विधवा विलाप करने के लिए तुरंत प्रियंका गांधी पहुंच गई, राहुल पहुंच गए, पूरी कांग्रेस पहुंच गई, इनके सांसद पहुंच गए, और उधर पूरी जो है ना वाम दल आ गई, भीम आर्मी का मुखिया वहाँ आ गया। इन्होंने वहाँ एक इतना बड़ा जो है ना जैसा कोई कुंभ का मेला लगता है ना, इस तरह से इन्होंने हाथरस को बना दिया। और उसी दिन सेम घटना घटी कहाँ पर, बलरामपुर में। बलरामपुर में उस लड़की के साथ भी बलात्कार हुआ, वो भी लड़की दलित थी, मगर वहाँ पर ये को एक भी नहीं गया। कारण कि वहाँ बलात्कारी कौन थे, मुस्लिम समाज थे, जिहादी थे, लव जिहाद वाले थे। तो वो एजेंडा इनको सूट नहीं कर रहा था, कांग्रेस को सूट नहीं कर रहा था, ना वाम दलों को सूट कर रहा था और ना भीम आर्मी को सूट कर रहा, तो वहाँ कोई भी नहीं गया। मगर यहाँ एजेंडा सूट कर रहा था क्योंकि यहाँ लड़की दलित थी और लड़का सामान्य समाज से था। तो इनको यहाँ पर रहा था कि इसको समाज को कैसे भी काटा जाए, अलग करा जाए। तो यहाँ पूरा वाम दल, कांग्रेस और भीम आर्मी सब पहुँच गए। तो ये बहुत बड़ी सोची समझी एक चाल है, रणनीति है, और उस रणनीति के साथ ये काम कर रहे हैं। अब पूरे हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा। ये रास्ता जो अपना रहे हैं वो सेम वही रास्ता है। सर, जिस तरह से आपने लव जिहाद की बात करी, तो रोज़ाना जो है अखबारों में खबरें आती है लव जिहाद को लेकर, देश भर में से रोज़ाना काफ़ी संख्या में केसेस आते हैं, पर कांग्रेस सरकार वहाँ पर क्यों चुप रह जाती है? बिल्कुल, क्योंकि वो कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि जहाँ हिंदू अगर कहीं इतना भी उस दागदार है तो ये उसको इतना बड़ा बना देंगे कि पूछो मत। और जहां मुस्लिम समाज की बात आ गई वहां कांग्रेस एक मुंह से शब्द नहीं निकालेगी, कांग्रेस चुप खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये इनका एजेंडा में नहीं है। यही भीम आर्मी का मुखिया चंद्रशेखर वो कहता है कि मैं दलित शुभचिंतक हूँ, और दलित शुभचिंतक के नाम से ही उसने अपना भीम आर्मी का गठन किया है। और सत्यता यह है कि वो भीम आर्मी दलित शुभचिंतक नहीं है, वो एक जिहादी है। एक जिहादियों की सोची समझी मानसिकता है कि किसी तरह से जो है ना दलित समाज है इसको कट कर दो। और आपने देखा होगा जहाँ जहाँ दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं उनको मारा जा रहा है। अगर उन मारने और बलात्कार करने वाले अगर कोई मुसलमान हैं तो वहाँ भीम आर्मी का मुखिया कभी भी नहीं गया है। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में एक दलित विधायक के घर पे 10,000 जिहादियों ने धावा बोला और उसके घर को जला दिया जाके। वो तो अपनी जान बचा के भागा, नहीं तो वो भी वहाँ उसको भी जिंदा जला देते। वहाँ भीम आर्मी का मुखिया गया? नहीं गया। वहाँ कांग्रेस गई? नहीं गई। क्योंकि इनका एजेंडा सिर्फ चलता है तो हिंदुओं को बंटवारा करने में, हिंदू सामान्य और दलित इनको बांटने में। ये देश में बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। सरकारों को अब सोचना पड़ेगा, नहीं सोचोगे तो इनकी बहुत बड़ी ताकत इसके पीछे काम कर रही है और बहुत बड़ा फंडिंग हो रहा है, करोड़ों अरबों की फंडिंग हो रही है देश के टुकड़े करने में। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो भी इनका हिस्सा है और इसके लिए पूरी अरब कंट्री से फंडिंग हो रही है। PIF जो है ये पूरा उसके माध्यम फंडिंग आ रही है। देश को टुकड़े करने की बहुत बड़ी साजिश है। मैं जो है ना सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से मांग करूंगा कि ऐसे जिहादी, अगर न्यायपालिका से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जिहादी आपके कोर्ट में अगर आते हैं तो इनको बख्शा ना जाए, क्योंकि ये देशद्रोही हैं और ये देश तोड़ने की बात करते हैं।
सर, जिस तरह से आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की भी बात करी, तो उसके साथ कुछ जो है बॉलीवुड के स्टार्स भी जो हैं लगातार खड़े हो जाते हैं। कुछ पोस्टर गर्ल्स हैं जो ट्वीट पर ट्वीट करती हैं, और जहां एंटी गवर्नमेंट या एंटी नेशनल चीज़ें आती हैं, एंटी नेशनल सब्जेक्ट आते हैं, वो लोग ट्विटर पर एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अब जहां बात आई इनकी बात की जाए इनकी ब्राह्मण्स की, या बात की जाए जो हमारे पुरोहित थे जिनके भी जलाकर हत्या कर दी गई, वहां पर इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में भी एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप इतना है कि वो भी जो है इन जिहादियों के साथ खड़ा है। उसका मुख्य कारण क्या है कि बॉलीवुड में अभी देखा होगा जो नारकोटिक विभाग जो वहाँ छापे पे छापे मार रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स ही पकड़े जा रहे हैं। और ड्रग्स की सप्लाई कहाँ से हो रही है? पूरी दुबई से। इसकी डी कंपनी जो है ना, इसमें पूरी इन्वॉल्व है। और ये डी कंपनी इस बॉलीवुड में इस तरह से सम्मिलित हो चुकी है कि पिक्चरों में, फिल्मों में पैसा लगता है तो डी ग्रुप का लग रहा है, ड्रग सप्लाई हो रही तो डी ग्रुप की हो रही है। तो वो पूरा ग्रुप जो है ना हिंदू समाज से अलग है। आपने देखा होगा कि पहले एक घटना यहाँ अखलाक की हुई थी, जबकि वो घटना इतनी सामान्य थी कि उस गांव वाले आपस में लड़े थे और उसमें घटना हो गई। तो पूरा बॉलीवुड और बड़े बड़े जो है ना वहाँ के हीरो, ये सब सामने आ गए। और जैसे आमिर खान है, ऐसे लोग कहने लगे थे कि देश में अब मुझे डर लगता है, देश यहाँ रहने लायक नहीं है। असहिष्णुता के। हाँ, और जब जो है ना यहाँ पर हिंदुओं की हत्या होती, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, तो इनको डर नहीं लगता है। ये एक मुंह से एक शब्द नहीं निकालते, एक ट्वीट नहीं करते हैं। और वही एक अगर मुसलमान के साथ कहीं गलत हो जाए तो पूरी गैंग निकल के बाहर आ जाएगी, चाहे वो अवार्ड वापसी गैंग हो, चाहे बॉलीवुड हो, ये सब बाहर निकल के आ जाएंगे और इस तरह से माहौल बनाएंगे जैसे ये देश बहुत बड़ा जो है ना आतंकी संगठन यहाँ पल रहा है। सर, जो राजस्थान में ताज़ा मामला सामने आया, अभी तक लगभग कुछ ही घंटे हुए हैं, और अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार, वहाँ की सरकार, वहाँ के सीएम बिल्कुल चुप बैठे हैं। यहाँ तक कि सद्भावना के लिए उसके परिवार तक भी वो लोग नहीं पहुँचे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये सत्यता है कि ये पुजारी की जो हत्या हुई है, शासन वहाँ कांग्रेस का है। कांग्रेस कुछ भी नहीं करेगी, बिल्कुल एक कदम नहीं उठाएगी, मगर वहाँ दूसरी पार्टी बीजेपी खड़ी है। और बीजेपी पार्टी, आज मैंने अभी जो है ना कुछ लोगों से चर्चा करी थी, वो कह रहे हैं कि मैं सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा, जयपुर में जाके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के सामने धरना दे के बैठूंगा, मगर जब तक पुजारी को न्याय नहीं मिल जाएगा मैं वहाँ से उठूंगा नहीं। तो पुजारी को न्याय दिलाने वाले भारत के 125 करोड़ हिंदू बैठे हैं, पुजारी को न्याय दिला के मानेंगे। क्यों कि कांग्रेस के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि कांग्रेस के एजेंडे में हिंदू आता ही नहीं है, तो पुजारी कैसे आ जाएगा।